मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नर्सरी वाले जो होते हैं वो कढ़ी पत्ते के पौधे को किस तरह से जल्दी उगाते हैं, ढेर सारे इसकी सीडलिंग किस तरह से तैयार करते हैं, बस यही बताने वाली हूँ। तो ये मीठे नीम, जिसे कि कढ़ी पत्ता कहते हैं, इसका आप मेरे घर का पेड़ देख रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे इसके सीड्स हैं। ये सीड्स मैच्योर हो चुके हैं और इनसे यदि आप पौधे लगाना चाहेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए इसकी एक ब्रांच हम तोड़कर अलग करते हैं और इनके बीजों को अलग करते हैं। ऐसे ही नर्सरी वाले भी ढेर सारे इसके बीजे लेकर आते हैं दोस्तों, और अभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके सीड्स ग्रो हो रहे हैं बारिश के मौसम में। और इस मौसम में यदि आप इसके कुछ सीड्स लगा देंगे दोस्तों तो बहुत ही जल्दी ये लग जाएंगे। कुछ सीड्स आप देख सकते हैं ये ज़मीन में गिरे हुए हैं। ये मेरे ही घर का पेड़ है दोस्तों, जो इतना बड़ा हो गया है। तो कुछ बीजे मैं अभी आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए ब्रांच में से मैं आपको तोड़ तोड़ कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से पके हुए बीजे होना चाहिए, बिल्कुल काले रंग के पल्पी सीड्स होना चाहिए। यदि ये हरे रंग के हैं या गुलाबी रंग के हैं दोस्तों, तब आप इसे ना लगाएं। कच्चे सीड्स होते हैं, ये पके हुए सीड्स होते हैं जो बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इसे तोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने 15-20 इसके बीज इकट्ठे कर लिए हैं दोस्तों। हर साल मैं इसी तरह से इसके सीड्स इकट्ठे कर लेती हूँ। जिन्हें सीड्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, तो उन्हें मैं सीड्स दे देती हूँ। यदि आप इनके बीजों को स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए कहीं भेजना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इस तरह से बीज अलग कर रही हूँ, इसके पल्प को फेंक दें, ऊपर के कवर को फेंक दें दोस्तों। इसका हमें कोई काम नहीं है। आपको तो इसके बीजों को स्टोर करना है। ये देखिए, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे ये काले काले दिख रहे हैं ना दोस्तों, इसे आप चाहें तो मिट्टी में, परंतु आप इसे अगर डायरेक्ट मिट्टी में लगाएंगे तो उगने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप इसके ऊपर के कवर को हटा दें। और साथ ही साथ इसका कवर सहित लगाने से दोस्तों, यदि मिट्टी में लगाएंगे तो वहाँ चींटियाँ हो जाएंगी, और चींटियाँ क्या करेंगी, इसका पल्प खाने के लिए आएंगी और हमारा हो सकता बीज भी सड़ जाए। इसलिए इसके पल्प को अलग करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने सभी बीजों के ऊपर वाले कवर को हटा दिया, एक बीज को अभी रहने दिया है दोस्तों। और ये देखिए इतने सारे जो इसका ऊपर का पल्प है, छिलका है, उसे अलग कर दें। उसके बाद आप बीजों को खूब अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें, ताकि इसमें जो भी ये स्टिकी पल्प लगा है वो बिल्कुल अलग हो जाए। और इन छिलकों का हमें कोई काम नहीं। वैसे भी दोस्तों, कढ़ी पत्ते का जो पेड़ होता है ना, पौधा होता है, उसके जो बीज होते हैं उसे कभी भी हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके बीजों का कोई काम नहीं है। उनके बीजों से सिर्फ हम पौधे लगाते हैं। खाने में तो हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो जितने सीड्स आज मुझे आपको लगाकर दिखाना है दोस्तों, उन्हीं बीजों को मैं साफ पानी से धो रही हूँ। और जो भी इसका स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ है उसे आप अच्छे से निकाल दें, नहीं तो चींटियाँ हो जाएंगी। हल्का सा मीठापन होता है इसलिए। और कुछ बीजों को मैंने ऐसे सुखा लिया है, बिल्कुल ड्राई। आप देख सकते हैं एक तरफ हरे रंग के कच्चे बीज रखे हैं, जिन्हें मैं अभी लगा रही हूँ। और ये जो काले काले बीज दिख रहे हैं, तो दोस्तों इसे हमें क्या करना है, बस कोई भी जिप लॉक बैग लें और बढ़िया अच्छा इसे पैक करके रख दें। आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं दोस्तों, जिन्हें ज़रूरत है, तो तुरंत ही उनके घर पर ही मीठे नीम का, कढ़ी पत्ते का पेड़ उग जाएगा। तो ये सीड्स आप किसी को भी दे सकते हैं दोस्तों, या बाहर भेज सकते हैं। बहुत से लोग बाहर भी इसके जाते हैं, जो ले जाना चाहते हैं कि हमारे घर पर कढ़ी पत्ते का पौधा लग जाए। तो इस तरह से आप उसे ड्राई करें, सुखाएं और फिर उसे आप पैक करें। और जो हरे बीज दिख रहे हैं दोस्तों, उसे अब हम मिट्टी में लगाएंगे और कढ़ी पत्ते के ढेर सारे पौधे तैयार करेंगे। नर्सरी में बस इसी तरह से ही इसके पत्तों पेड़ को लगाया जाता है। और दोस्तों, बीजों का चुनाव मैंने आपको बता दिया है। जब जनवरी का महीना होता है, जनवरी फरवरी में दोस्तों कढ़ी पत्ते में से फूल आना शुरू होते हैं। शायद आपके यहाँ पौधा लगा है, पेड़ लगा है, तो आपने ये नोटिस किया होगा, जनवरी फरवरी में जब इसमें फूल आते हैं, धीरे धीरे इसके फूल में से फल बनने लगते हैं दोस्तों। और फल जो होते हैं दोस्तों, वो हरे रंग के होते हैं, फिर गुलाबी होते हैं, उसके बाद इसके फल काले होते हैं। तो अभी जब हमें हरे कच्चे सीड को लगाना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा देर इन्हें हल्दी के पानी में डुबा कर रखूँगी। हल्दी जो होती है दोस्तों, वो रूटिंग हार्मोन का काम करती है। हमारे सभी सीड्स बहुत आसानी से उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो थोड़ी देर मैं हल्दी के पानी में इसे इस तरह से डुबाऊंगी चारों तरफ से।
उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, आप चाहें तो कोकोपिट में लगा सकते हैं। कोकोपिट में दोस्तों सभी सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थोड़े से पौधे तैयार कर लें। नर्सरी वाले क्या करते हैं दोस्तों, बस ऐसे ही पौधे तैयार करते हैं, छोटे छोटे से इन बीजों को कोकोपिट में लगा देते हैं। उनके पास तो सीडलिंग ट्रे होती है, बस उसमें इन बीजों को लगा देते हैं। 10 से 15 दिन में ही इनके छोटे छोटे से पौधे आना शुरू होते हैं। उसके बाद वो पौधों को अलग अलग कर देते हैं। आप भी चाहें तो बीज थोड़े ज़्यादा लगाएं दोस्तों, हो सकता है हम 6 से 7 बीज लगाएं तो हमें हो सकता है कोई केवल 4 पौधे ही मिले। कई बार जो सीड्स होते हैं जो बहुत नाजुक से होते हैं वो ठीक तरह से पनप नहीं पाते हैं, वो ठीक तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। किसी भी तरह की मिट्टी में कढ़ी पत्ते का पौधा लग जाता है और आप लोग भी ज़रूर लगाएं दोस्तों। इसकी पत्तियां ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाती, बहुत ही हेल्दी होती हैं। सौंदर्य में भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कढ़ी पत्ते का तेल लगाते हैं दोस्तों, तेल में इसकी पत्तियों को आप उबाल लें और फिर बालों में लगाएं, जड़ से बाल काले हो जाएंगे। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और सभी को हमें घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। और बाकी तो इसकी पत्तियों की बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू है, बहुत से पोषक तत्व होते हैं कढ़ी पत्ते के पौधे में। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं इस तरह से बीजें लगा रही हूँ दोस्तों, हो सकता है कुछ पौधे ना लगें। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इन बीजों को आप चाहें, यदि बारिश का सीज़न है तो बस खुली हवा में रखें आप इसे, अच्छा है, बारिश का पानी मिलेगा। बारिश का पानी तो बहुत अमृत होता है। और मान लीजिए बारिश नहीं है, थोड़ी सी गर्मी टाइप की है दोस्तों, तो फिर आप इसमें आर्टिफिशियल वाटरिंग ज़रूर करें ताकि इनमें नमी बनी रहे। सभी सीड्स को हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ दोस्तों, नहीं तो क्या होता है हवा के प्रेशर से बीज थोड़े इधर उधर हो जाते हैं और हमें लगता है अरे पौधा तो उगा ही नहीं, या फिर कई बार बीज बहुत अंदर चले जाते हैं मिट्टी में और फिर उन्हें उगने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा ऊपर ऊपर ही रखा है, परंतु हल्का सा मैंने इसे कवर कर दिया है। कई बार पक्षी आ जाते हैं, किसी के यहाँ गिलहरी होती है, कहीं पर चूहे होते हैं दोस्तों, तो भी बीज हमारे ठीक तरह से उग नहीं पाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा कवर करें और हल्का हल्का सा पानी इसमें स्प्रे कर दें। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 दिन में मैंने इसे सनलाइट में रखा है। 1 सप्ताह के अंदर ही इसके बड़े अच्छे पौधे आने लगते हैं। तो दोस्तों आप भी इस कढ़ी पत्ते के पौधे को ज़रूर लगाएं दोस्तों। जल्दी ही इसका आगे का भी अपडेट शेयर करूंगी। वैसे मैंने आपके साथ कढ़ी पत्ता लगाने के 3 से 4 वीडियो शेयर किए हैं। कटिंग के द्वारा भी आप चाहें तो अभी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। तो बस इसी तरह से मेरे घर पर जो कढ़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है उसमें इसी तरह से इसके फल लगे हुए हैं और सभी से मैं इसी तरह से इस समय अब फलों को तोड़ लूँगी, इसके बीजों को तोड़ लूँगी दोस्तों और इसके पौध तैयार करूँगी। और बहुत आसानी से ये लग जाता है। रैनी सीज़न तो इस पौधे के लिए बहुत ही अमृत का काम करता है, बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।